हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे टू पिनेकल। आज हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो नेक्स्ट क्रिटिक है उनको पढ़ने जा रहे हैं। वो है हॉरेस। उनका पूरा नाम था क्विंटस हॉरेशियस फ्लैकस। तो सबसे पहले हम हॉरेस के जो बेसिक फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। उनका फुल नेम हमने देख लिया है कि क्विंटस हॉरेशियस फ्लैकस, ठीक है। और कॉमनली उन्हें हॉरेस के नाम से ही जाना जाता है। जो उनका बर्थ हुआ था वो 8 दिसंबर 65 बीसी में हुआ था। उनकी बर्थ प्लेस थी इटली में, जो उस टाइम रोमन रिपब्लिक का पार्ट थी, वेनेसिया। 27 नवंबर 8 बीसी में उनकी डेथ हो गई और उस टाइम उनकी एज थी 56 ईयर्स। उनकी डेथ प्लेस थी रोम, इटली। और उनका जो रेस्टिंग प्लेस भी जो है वो रोम में ही माना जाता है। तो हॉरेस का ऑक्यूपेशन देखते हैं। हॉरेस ने डिफरेंट रोल प्ले परफॉर्म किए अपने, जैसे सोल्जर भी रहे हैं वो, और रोमन गवर्नमेंट क्लर्क भी रहे हैं, और पोइट भी रहे हैं। उनकी जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी, और उनका मेन लिटरेरी जेनरा जो था वो लिरिक पोइट्री था। तो हॉरेस कौन थे? हॉरेस ऑगस्टस यानी ऑक्टेवियन के प्रेजेंट के टाइम के एक लीडिंग रोमन लिरिक पोइट थे। रोमन जो रोमन लिटरेचर है में उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है उनकी। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हिस्ट्री में भी हॉरेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनकी फेमस जो वर्क है एरिस पोएटिका की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। एरिस पोएटिका का मतलब क्या होता है? द आर्ट ऑफ पोएट्री। और इसकी एक और फेमस जो वर्क है वो है ऑड्स। तो बेसिक लेवल पर अगर हम याद रखें तो हॉरेस कौन थे? रोमन लिरिक पोएट थे। उनका फेमस क्रिटिकल वर्क जो था द आर्ट ऑफ द पोएट्री, दैट इज ऑरिस पोएटिका, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और फेमस पोएट्री कलेक्शन था वो था ओड्स। अब हम हॉरेस को एज अ लिरिक पोएट देखते हैं। इनको एक ग्रेट रोमन लिरिक पोएट के रूप में याद किया जाता है। जो रोमन रिटोरिकन थे, क्विंटेलियन, हॉरेस की पोएट्री स्पेशली उनकी ओड्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। तो क्विंटेलियो ने हॉरेस की जो ओड्स को लैटिन लिरिक पोएट में बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन दी। उन्होंने हॉरेस की जो पोएट्री है उसको प्रेज़ किया, क्योंकि उनकी पोएट्री कभी-कभी लॉफ्टी हो जाती है। उनकी पोएट्री में चार्म है, ग्रेस है, फिगर ऑफ स्पीच का वर्सेटाइल यूज़ है, और वर्ड्स भी चूज़ करने में बोल्ड और सक्सेसफुल है। तो जो हॉरेस है वो लीडिंग रोमन लिरिक पोएट है, हमने ये देखा। और क्विंटिलियन हाईली प्रेज करते हैं हॉरेस के ओड्स को। अब हॉरेस की जो अदर पोएट्रीज है, जैसे सबसे पहले अगर देखें तो लिरिक पोएट्री में उनकी सबसे फेमस कलेक्शन हमने देख लिया ओड्स है। सेकेंड है हेक्सा पोएट्री, हेक्सामीटर जो पोएट्री है। तो हॉरेस ने हेक्सामीटर वर्स में भी पोएट्री लिखी है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क्स आते हैं वो है सटायर और एपिस्टल्स। इन वर्क में जनरली ह्यूमर और सीरियसनेस दोनों है। इनका जो टोन है वो अक्सर फ्रेंडली और कन्वर्सेशनल होता है, यानी जो हॉरेस सीरियस आइडियाज को भी एक फ्रेंडली और ह्यूमरस स्टाइल में प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आती है आयम्बिक पोएट्री। ये भी लिखी है उन्होंने इस फॉर्म में। उनकी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है एपोडस। मेजर वर्क्स अगर देखें तो ऑड्स हो गया, फेमस लिरिक पोएट्री होगी, सटायर्स कौन से, हेक्सामीटर पोएट्री होगी, एपॉड्स क्या है, आयम्बिक पोएट्री होगी, एपिस्टल क्या हो गया, हेक्सामीटर पोएट्री प्लस पोएटिक लेटर। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो पढ़ा जाता है वो है एरिस पोएटिका। तो ओड्स, सटायर्स, एपॉड्स, एपिस्टल्स और एरिस पोएटिका, ये याद रखें। अब हम देखते हैं कि हॉरेस और क्विंटिलियन पे बात करते हैं। ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोमन रेटोरिकल क्रिटिक थे। इन्होंने हॉरेस की जो पोएट्री है उसको बहुत ज़्यादा एडमायर किया था। तो इनका इम्पोर्टेंट कनेक्शन अगर देखा जाए तो क्विंटिलियन इज एसोसिएटेड विद एस्टैब्लिशिंग द टाइटल एरिस पोएटिका। फिर आते हैं हॉरेस और परस्यूस। ये इम्पोर्टेंट रोमन राइटर थे, एक एंशियंट रोमन सटारिस्टिक थे। उसने भी हॉरेस की सटारिकल टेक्निक को काफ़ी एडमायर किया है। हॉरेस की एक स्पेशल क्वालिटी ये थी कि वो बहुत ही फ्रेंडली और ह्यूमरस अपीयर करते हुए भी लोगों की फॉल्ट्स को सब
सब्टली एक्सपोज कर देते थे। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हॉरेस लोगों के साथ लाफ भी कर सकते हैं और साथ ही में उनकी वीकनेस को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। इसलिए उनकी जो राइटिंग में एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मिलता है वो है ह्यूमर का और सीरियस क्रिटिसिज्म का। तो ये क्वालिटी स्पेशली उनके सटायर्स में देखने को मिलती है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हॉरेस जिस पीरियड में थे, वो रोमन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड था। रोम में एक मेजर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था, रिपब्लिक एम्पायर यानी रोमन रिपब्लिक ग्रेजुअली रोमन एम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। हॉरेस की जो लाइफ है और करियर है इसी पॉलिटिकल चेंज के टाइम पर डेवलप हुआ। तो हॉरेस इज एज अ सोल्जर अगर हम देखें तो उन्होंने 42 बीसी में बैटल ऑफ फिलिपी में उन्होंने पार्ट लिया था। उस टाइम उन्होंने स्ट्रगल किया था और एक रिपब्लिकन आर्मी के ऑफिसर के रूप में उन्होंने सर्व किया था। लेकिन रिपब्लिकन फोर्सेस डिफीट हो गई। ये डिफीट हॉरेस की जो लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन गया था। अब अगर हम देखें तो हॉरेस और ऑक्टेवियन, बैटल ऑफ फिलिपी के बाद हॉरेस की लाइफ और करियर में मेजर चेंजेस आ गए। बाद में वो एसोसिएटेड हुए ऑक्टेवियन के साथ। ऑक्टेवियन ही लेटर में एम्परर अगस्टिन बने। हॉरेस का ऑक्टेवियन का इन्फ्लुएंस सर्कल में इंट्रोड्यूस करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन का रोल आता है, वो है मिसिनस। अब वो कौन थे? वो ऑक्टेवियन के क्लोज और पावरफुल एसोसिएट्स में से एक थे। वो आर्ट्स और लिटरेचर के इम्पोर्टेंट पैट्रन भी थे। तो ये जो थे मिसिनस ने हॉरेस को सपोर्ट किया और अगस्टन रोम के लिटरेरी वर्ल्ड में एस्टैब्लिश होने में हेल्प की। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट चेन आप याद रखिए, हॉरेस हो गया, मिसिनस हो गया, ऑक्टेवियन हो गया, अगस्टस हो गया। ये कनेक्शन हॉरेस के लेटर लिटरेरी करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब हॉरेस को न्यू रिजीम के साथ देखें तो जब रोमन रिपब्लिक ग्रेजुअली एम्पायर में ट्रांसफर हुआ, हॉरेस भी न्यू अगस्टन पॉलिटिकल ऑर्डर से एसोसिएट हो गए। इवेंचुअली वो न्यू रिजिम के एक टाइप थे, स्पोक्स पर्सन बन गए। यानी उनकी पोइट्री में न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर की वैल्यूज को सपोर्ट या रिफ्लेक्ट करने वाले एलिमेंट्स मिल सकते हैं। लेकिन सिचुएशन कंप्लीटली सिंपल नहीं थी। हॉरेस ने एक सिग्निफिकेंट लेवल की इंडिपेंडेंस भी मेंटेन की। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि क्या होरेस कंप्लीटली कोर्ट पोएट थे? ठीक है, तो होरेस जो थे वो अगस्टस के रेजिम के साथ रिलेशनशिप को लेकर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। पहला व्यू तो ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि होरेस ने कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस मेंटेन की। उनके लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है, अ मास्टर ऑफ द ग्रेसफुल साइड स्टेप। इसका अगर सिंपल मीनिंग समझे तो हॉरेस पॉलिटिकल जो सर्कमस्टेंसेस को बहुत ही केयरफुली हैंडल करते थे। वो रूलिंग रेजिम के साथ एसोसिएट भी रहे लेकिन कंप्लीटली अपनी इंडिपेंडेंस सरेंडर नहीं की थी। जो सेकंड व्यू आता है वो ये दूसरी तरफ ये है कि जो फेमस इंग्लिश पोइट और क्रिटिक है जॉन ड्राइडन, उन्होंने हॉरेस को मोर क्रिटिकली डिस्क्राइब किया है। तो ड्राइडन ने उन्हें क्या बोला है? अ वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हॉरेस रूलिंग रेजिम के बहुत क्लोज थे और उनकी जो कोर्ट एसोसिएशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो फाइनल अगर पॉइंट देखें तो हॉरेस की जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो काफ़ी डिबेटेड है। एक पॉइंट तो कहता है कि वो इंडिपेंडेंट कोर्ट थे और दूसरा पॉइंट कहता है कि वो कोर्ट पोएट थे। इसलिए हॉरेस को सिंपली एक एक्सट्रीम कैटेगरी में प्लेस नहीं किया जा सकता। अब हमने क्या देखा आज कि वो किस-किस इम्पोर्टेंट पीपल के साथ कनेक्टेड थे। वो थे ऑगस्टस, ऑक्टेवियन। ये वो रूलर हैं जिनके पीरियड में हॉरेस ने एक लीडिंग रोमन पोएट बने। सेकंड था मैसिनस, ऑक्टेवियन के क्लोज एसोसिएट और हॉरेस के इम्पोर्टेंट पैट्रन थे। फिर आता है क्विंटिलियन, ये रोमन रिटोरिकन और क्रिटिक थे जिन्होंने हॉरेस की ओड्स को काफ़ी प्रेज़ किया था। नेक्स्ट आता है पर्सियस, वो रोमन सैटारिस्ट थे। उन्होंने हॉरेस की जो सबटल सैटारिकल टेक्निक है उसको काफ़ी एडमायर किया था। जॉन ड्राइडन जो लेटर इंग्लिश पोएट और क्रिटिक भी थे जिन्होंने हॉरेस को बोला है अ वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव। अगर हम उनकी लिटरेरी पर्सनैलिटी देखें तो उनकी पोएट्री में कंबाइन करते हैं वो सीरियसनेस और ह्यूमर को, विज़डम और विट को, क्रिटिसिज्म और चार्म को, इंस्ट्रक्शन और प्लेज़र को।
ये प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड क्वालिटी स्पेशली उनकी फेमस वर्क एरिस पोएटिका को समझने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है कि हॉरेस का लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? हॉरेस लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें उनका फेमस वर्क एरिस पोएटिका है। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क में से एक माना जाता है। इसमें हॉरेस डिस्कस करते हैं कि पोइट्री कैसे लिखनी चाहिए, यूनिटी क्या होती है, एप्रोप्रिएट स्टाइल क्या होता है, डेकोरम क्या होता है, ड्रामेटिक कंपोजिशन, कैरेक्टर, डिक्शन, पोएटिक क्राफ्ट, प्लेजर एंड इंस्ट्रक्शन का रिलेशनशिप। और हॉरेस का सबसे फेमस क्रिटिकल प्रिंसिपल है डल की इट ओ टिल यू, मतलब इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, यानी पोएट्री को टीच भी करना चाहिए और प्लेजर भी देना चाहिए। तो आज हमने हॉरेस की जो है वो बायोग्राफी देखी, उनसे रिलेटेड जो भी उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम उनका लिटरेरी जो वर्क है क्रिटिसिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिस पोएटिका, उसको कंप्लीट करेंगे। और इसका बस एक ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको ये इन्फोग्राफिक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।